और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और दो प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। धर्म तो दसके नहीं ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाएं, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, तो फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बना कर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, ये समझ लो खाद और पानी का काम करेंगे। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये 5 आइटम नहीं डाले, तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी सांसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं, उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा ना तर भला न हो। अब हमने ये पकड़ दिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। अब वहाँ कह रहे हैं कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग,
धर्म 10 के माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोक गर्क हो सकते हैं लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब है, यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% है जिनका नॉर्मल सा मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति है, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे। अब एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और सुनाते आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे से कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे जप नाम, और पर दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा विधान बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि सदग्रंथों से अब ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, धातम टीचर भी थे, सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए, उसके प्रतिफल में परमात्मा ने यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1000 दान कर दिया, दान तो वो भी है, और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए, तो उस दान में उसमें दिन रात का अंतर है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष ज्यों का त्यों रहा, पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहाँ आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज 1-1 पैसे के लिए भटक रहे हो, तो वो समस्या फिर यहाँ अब शुरुआत हो जाएगी। अब हम उस समर्थ की शरण के अंदर हैं, हम उस समर्थ की शरण में हैं। जैसे एक तैमूर लंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन, लेकिन वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे,
आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा वहाँ पहुँच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिसमें तैमूर लंग बकरियाँ चरा रहा था। वहाँ जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तैमूर लंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तैमूर लंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। माँ घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था और बना कर माँ ने रोटी ने बोली, बेटा मैं भी चलूँगी, साधु के दर्शन कराऊंगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वही बना कर चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। इतने में माँ ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खा कर पी कर लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी होती, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर उसके बच्चे का कड़मा मारी, उठ कर 7 मारी, 1 2 3 गिन कर 7, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ कर कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई। परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकड़ मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुक्के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, हर मन सुखी आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तैमूर लंग राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था और यहाँ पर अपना एक नौकर बिठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमूर लंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमूर लंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गए थे। रोटी तैमूर लंग को दीनी, तात 7 बाद सैलीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुण्यात कहने का भाव ये है दास, जो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं और अब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी हैं, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने, इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात, आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया और जहाँ पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी और इसकी स्पीड बहुत है टट्टू की, इस मन की बकवादों में भी इतनी स्पीड है, और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहाँ आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है तो अब आप दान कर रहे हो,
दास देख रहा है, कोई तो 10 ही रुपये की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है। और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपये चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली इस अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता को नहीं। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल खुआए थे, महल बना दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने कहीं उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद